परमेश्वर मसीह के बारे में वायदा करे। जब परमेश्वर ने संसार के रचना करी थी, वह जानत है कि वह का बाद में कोनो दिन मसीह का भेजे का परी। वह आदम और हब्बा से वादा कीनेस कि वह ऐसा करी। वह कहिस कि हब्बा से एक वंशज जन्म लई जो सांप के मुड़े का कुचरी। निसंदेह वह शैतान रहा है जो सांप के रूप में आकर हब्बा का धोखा देने। परमेश्वर का मतलब रहा कि मसीह पूरी तरह से शैतान का हरा दे। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा कीन तय कि वह के द्वारा संसार की पूरी जातियां आशीर्वाद पाई। परमेश्वर बाद में कोनो समय पर मसीह का भेजने के द्वारा यह वायदा का पूरा करी। वह मसीह संसार के हर एक जाति में से लोगन का उन्हीं के पापन से छुड़ाई। परमेश्वर ने मूसा से वादा कीन तय कि वह भविष्य में मूसा की तरह एक दूसर परमेश्वर का संदेश बताने वाले का भेजी। यह परमेश्वर का संदेश बताने वाला मसीह हुई। यह रीत से परमेश्वर ने फिर से वादा कीन्हस कि वह मसीह का भेजी। परमेश्वर ने राजा दाऊद से वादा कीन तय कि वह का एक वंशज मसीह हुई। वह राजा हुई और परमेश्वर के लोगन पर सदा के खातिर राज करी। परमेश्वर ने अपन संदेश बताने वाले यिर्मयाह से बात करी और कहिस कि एक दिन वह एक नई वाचा बांधी। वह नई वाचा इजराइल के साथ सीने पहाड़ में बांधी गई, पुरानी वाचा की तरह न हुई। जब लोगन के साथ वह अपन नई वाचा का बांधिस तो वह उन पर खुद का व्यक्तिगत रूप में प्रकट करी। हर एक जन वैसे प्रेम करी और वही की व्यवस्था का पालन करने की इच्छा रखी। परमेश्वर कहिस कि वह यही की व्यवस्था का उन्हीं के हृदयन पर लिख दें के जैसन हुई। उन वही के लोग हुई हैं जौन परमेश्वर उन्हीं के पापन का क्षमा करी। वह मसीह हुई जौन वही के साथ है वह नई वाचा का बांधी। परमेश्वर के संदेश बताने वाले ने यह भी कहो है कि मसीह एक परमेश्वर का संदेश बताने वाला, एक याजक और एक राजा हुई। परमेश्वर का संदेश बताने वाला वह आदमी है जौन परमेश्वर के वचनन का सुनत है और फिर लोगन पर परमेश्वर के संदेशन का घोषणा करत। टीका भेजे का परमेश्वर ने वादा कीन तय वह मसीह एक सिद्ध परमेश्वर का संदेश बताने वाला हुई। अर्थात वह मसीह परमेश्वर के संदेशन का ठीक तरह से सुनी और उन्हीं का ठीक तरह से समझी और वह लोगन को उन संदेशन का ठीक तरह से सिखाई। इजरायली याजकन ने लोगन के खातिर परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ाव जारी रखो। यह बलिदान लोगन के पापन के खातिर उन्हीं का परमेश्वर द्वारा सजा दीन जाए के बदले में चढ़ाए गए थे। याजकन ने लोगन के खातिर प्रार्थना भी की, लेकिन वह मसीह सिद्ध महायाजक हुई जौन परमेश्वर का दें के खातिर एक सिद्ध बलि के रूप में खुद का चढ़ाए दई। अर्थात वह कबहू पाप ना करी। और जब वह खुद का बलि होने के खातिर दई दिन है तो पाप के खातिर संसार के कौनो भी दूसर बलि की जरूरत ना हुई। लोगों के समूहन पर राजा और प्रधान शासन करते और कबहू कबहू उई गलती करते। राजा दाऊद ने केवल इजराइल पर राज कीनेस, लेकिन राजा दाऊद का वंशज मसीह पूरे संसार में राज करी और वह सदा के खातिर राज करी। यह के अलावा वह हमेशा न्यायपूर्वक तरीके से राज करी और सही निर्णय लाई। परमेश्वर के संदेश बताने वाले ने मसीह के बारे में बहुत सारी बातें बताईं। उदाहरण के खातिर मलाकी ने कहो है कि मसीह के आने से पहले एक दूसर परमेश्वर का संदेश बताने वाला आई। वह परमेश्वर का संदेश बताने वाला बहुत महत्वपूर्ण हुई। यह के अलावा परमेश्वर का संदेश बताने वाला यशायाह ने लिखो है कि मसीह एक कुंवारी से जन्म लई। और परमेश्वर का संदेश बताने वाला मीका ने कहो है कि मसीह बैतलहम नगर में पैदा हुई। परमेश्वर का संदेश बताने वाला यशायाह ने कहो है कि मसीह गलील के क्षेत्र में रही। जौन लोग बहुत दुखी हैं मसीह उन्हीं का शांति दई। वह कैदियन का भी स्वतंत्र करी। मसीह बीमारन का और बहिरन, अंधरन, गूंगन और लंगरन इन सबन का भी ठीक करी। परमेश्वर का संदेश बताने वाला
यशायाह ने यह भी कहो है कि लोग मसीह से नफरत करी हैं और वही का अस्वीकार कर दई हैं, तथा दूसर परमेश्वर का संदेश बताने वाले ने कहो है कि मसीह का एक साथी वही के विरोध में उठी। परमेश्वर का संदेश बताने वाला जकरिया ने कहो है कि वही का यह साथी ऐसा करें के खातिर दूसरे लोगन से चांदी के 30 सिक्के लई। इसके अलावा कुछ परमेश्वर का संदेश बताने वालों ने कहो है कि लोग मसीह का मार डरी हैं और या कि वही के कपड़न के खातिर जुआ खेली हैं। परमेश्वर का संदेश बताने वाले ने यह भी बताओ है कि मसीह कैसन मरी। यशायाह ने भविष्यवाणी करी कि मसीह कौनो भी गलत काम ना करी, फिर भी लोग मसीह पर थुकी हैं, वही का मजाक उड़ई हैं और वही का पेटी हैं, वही का छेदी हैं और वह बड़ी पीड़ा और यातना में मर गई। परमेश्वर का संदेश बताने वाले ने यह भी बताओ है कि मसीह पाप ना करी, वह सिद्ध हुई, लेकिन वह यही खातिर मरी कहे से परमेश्वर वही का दूसरे लोगन के पापन के खातिर दंडित करी। वही के माने से लोग परमेश्वर के साथ मेल करे में सक्षम हुई हैं। यही खातिर परमेश्वर का योजना रहा कि मसीह का मरे का पड़ी। परमेश्वर का संदेश बताने वाले ने यह भी बताओ है कि परमेश्वर मसीह का मरे हुआ से जियाई। यह दिखावत है कि यीशु का मरब और पुनः जी उठब परमेश्वर का योजना रहा, और यह योजना के द्वारा परमेश्वर नई वाचा का बांधो चाहत है, ताकि वह उन लोगन का बचा सके जो वही के खिलाफ पाप कीनत है। परमेश्वर ने आपन संदेश बताने वाले पर मसीह के बारे में बहुत सारी बातन का प्रकट करे, लेकिन मसीह हुई परमेश्वर का संदेश बताने वाले में से कौनों के भी जीवन काल में न आओ। इन भविष्यवाणियन के दिन जाए के 400 से ज़्यादा सालन के बाद ठीक समय पर परमेश्वर मसीह का यह संसार में भेजिस। उत्पत्ति अध्याय 3 का 15 वचन, अध्याय 12 का 1 से 3 वचन, व्यवस्था विवरण अध्याय 18 का 15 वचन, दूसरा सामुएल अध्याय 7, यिर्मयाह अध्याय 31, यशायाह अध्याय 59 का 16वां वचन, दानियल अध्याय 7, मलाकी अध्याय 4 का 5वां वचन, यशायाह अध्याय 7 का 14वां वचन, मीका अध्याय 5 का 2 वचन, यशायाह अध्याय 9 का 1 से 7 वचन, अध्याय 35 का 3 से 5 वचन, अध्याय 61, अध्याय 53, भजन संहिता अध्याय 22 का 18 वचन, अध्याय 35 का 19वां वचन, अध्याय 69 का 4था वचन, अध्याय 41 का 9वां वचन, जकरिया अध्याय 11 का 12 से 13 वचन, यशायाह अध्याय 50 का 6वां वचन, भजन संहिता अध्याय 16 का 10 से 11 वचन से बाइबिल का एक कथा।